सो संगीता, वेलकम टू लहरे। थैंक यू सो मच। ओके, सो मैं आपसे जानना चाहूँगी, आपको लोगों ने इससे पहले भी देखा है, लेकिन आपका जो ये कैरेक्टर है, बुआ का कैरेक्टर, लोग आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। सो जब आपके पास ये ऑफ़र आया था तो आपने क्या सोचा था कि यार बुआ का कैरेक्टर प्ले करना ये अभी सही होगा और नहीं होगा? दिमाग में कोई थॉट था ऐसा? पहले तो मैं आपको सही करना चाहूँगी, ये बुआ का कैरेक्टर नहीं है, ये कुणाल और शाहिर के मामी का कैरेक्टर है। बेसिकली वो मामी भी नहीं है, इट हैज़ अ लॉन्ग स्टोरी जो आपको बाद में पता चलेगा, बट एज ऑफ नाउ शी इज़ अ मामी ऑफ बोथ दिस हीरोज़। एंड या ये कैरेक्टर बहुत दिल से जुड़ चुका है। इसके पीछे बहुत ही अच्छी कहानी है दैट जिस दिन मुझे ऑडिशन के लिए फ़र्स्ट लुक के लिए इस शो में आना था, उस दिन मैं घर से रेडी हो रही थी और बस दरवाज़ा खोल रही थी, आई लॉस्ट माई ग्रैंड माँ and I was not supposed to be here, but then my family, especially my mother, forced me ki this is good luck from her to you, and she never liked it कि अगर मैं मतलब किसी भी वजह से काम छोड़ के घर पे बैठूँ या ऐसा कुछ। तो ये उन्हीं की सीख है जो मेरी एंजल है इस वक्त, कि चाहे कुछ भी हो जाए काम नहीं रुकना चाहिए। और मैं वहाँ पर गई और मैंने ये ऑडिशन दी, लुक टेस्ट दिया, एंड आई वाज लाइक कि जल्दी से ख़त्म करो, आई हैव टू गो। एंड आई टोल्ड देम कि आई एम इन इमरजेंसी, आई हैव टू गो समवेयर, आप जल्दी से ख़त्म कर दो, मुझे छुट्टी कर दो। एंड वापस आने के बाद मुझे पता चला दैट आई गॉट सिलेक्टेड फॉर दिस निधि राजवंश। सो सबसे पहला तो ये कारण है मेरा, जो मुझे ऐसे लगता है कि मेरी नानी साहब जाते जाते भी हाथ में मेरे लिए ये काम छोड़ कर गई, और ये उनका आशीर्वाद, उनका प्यार मैं समझती हूँ। सो ये सबसे बड़ा रीज़न है दैट आई गॉट अटैच टू दिस। इसके अलावा हाँ, मैंने बहुत तरीके के किरदार किए हैं, स्पेशली बहुत ज़्यादा नेगेटिव रोल्स भी किए हैं। ये किरदार मेरे लिए इसलिए डिफरेंट है क्योंकि इट हैज़ अ कॉमेडी शेड, जो मैंने इससे पहले कभी भी नहीं किया था। मैंने कुछ फिल्में की है कन्नड़ा में और तेलुगु में जिसमें मैंने कॉमेडी किया था, बट वो लैंग्वेज आपकी नहीं है, सो आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में समझ में नहीं आता। बट यहाँ पे दिस वॉज माई फर्स्ट कैरेक्टर, इट हैज़ लॉट्स ऑफ शेड्स, थोड़ी खड़ूस है, थोड़ी सी भोंदू टाइप की है। ऑफ कोर्स वो मतलब इनोसेंटली वो सब कुछ करती है और वो कॉमेडी में कन्वर्ट हो जाता है और वैसे। सो दैट इज़ वाई आई एम लविंग दिस कैरेक्टर, और मैं कोशिश कर रही हूँ कि दिल से, तहे दिल से मैं इसको निभाऊँ। सो वो छोटे छोटे जो नोक झोंक है और वो सब इतराना और घबराना और वो सब, वो शायद मेरे फैंस ने, मेरे दोस्तों ने इससे पहले कभी भी नहीं देखा था। सो दैट इज़ वाई दे आर ऑल्सो टेकिंग इन अ वेरी पॉजिटिव वे, दे आर लविंग इट, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैंने नई इंक्लूड की है अपने कैरेक्टर्स में, अपने आप में। सो दैट इज़ वाई। आपका मूड नहीं है कॉमेडी का, फिर भी आपको कॉमेडी करना पड़ रहा है, तो कितना डिफ़िकल्ट होता है ऐसा? सी डिफ़िकल्ट तो बहुत होता है अगर आप उस कैरेक्टर को अपनाओगे नहीं। मैंने जैसे पहले इनिशियली मैंने नेगेटिव कैरेक्टर किए थे, तो मैं उस ऑरे को लेकर आती थी, तो वो भी इतना डिफ़िकल्ट मेरे लिए नहीं होता था करना। बट इसको भी निधि, द मोमेंट आई गेट रेडी विथ माई मेकअप, माई हेयर स्टाइल, ऑल्सो विथ माई दैट गुज्जू, टिपिकल गुज्जू वाला साड़ी और वो, सो मेरे अंदर वो आ जाता है, वो मटकना झटकना ये वो। एंड ऑफकोर्स मैं अकेली इस चीज़ का क्रेडिट कभी भी नहीं लूँगी, मेरे जितने भी को एक्टर्स हैं, मेरे लिए ये बेनिफिशियल है कि हाफ ऑफ देम आर गुज्जू। सो मुझे प्रोनाउंसिएशन और वर्ड्स को कैसे खींचना है, किसको कैसे बोलना है, ये उनसे सीखने को मिलता है, दैट आई लर्न एवरी सिंगल डे। और रही बात कॉमेडी की, या समटाइम इट्स बिकम्स वेरी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी ऑल्सो, कि जिस दिन जैसे फ्यू डेज नाउ आई एम फीलिंग विथ कोल्ड कफ फीवर, सो मन नहीं होता वो उछल कूद करने का, बिकॉज योर बॉडी हैज़ गिवन अप, इट्स नॉट सपोर्टिंग यू। सो तभी मेरे को एक्टर्स मुझे बहुत सपोर्टिव है, वो बहुत हेल्प करते हैं, वो कुछ ऐसा निकाल देते हैं, स्पेशली शाहिद, चैत्राली, यू नो, कुणाल, ये सब कुछ ऐसा कुछ जोक्स कर देंगे, कुछ कर देंगे, दैट देन आई लाफ्ड एंड देन आई कीप स्माइलिंग। इवन माई हस्बैंड हु इज़ प्लेइंग, उन्होंने तो चैलेंज लिया कि मैं तुझे बहुत लाउड, आई फील वेरी कॉन्शियस in front of camera to laugh loudly.
ज़ोर से हंसी मैं कैमरे के सामने आज तक दे नहीं पाई। सो उसने ये चैलेंज लिया है कि ये भी मैं बहुत जल्दी निधि के कैरेक्टर में लेकर आऊँगी, है ना। मैं चाहूँगी कि अभी कुछ आप अपने फैंस के लिए अपने कैरेक्टर में बोलो। अरे मारा मारी रे, देखो इस वक्त मौसम बहुत ही अच्छा है और साथ साथ बहुत ख़राब भी कह सकते हो, क्योंकि बारिश तो हम सभी को अच्छी लगती है, स्पेशली निधि को। निधि तो सोचती ही नहीं है कहाँ जाके बारिश में भीग कर आएगी, फिर सर पकड़ के बैठेगी। बट काम तो करना ही है ना, बीमार हो के काम तो नहीं रुक सकता। इसीलिए आप सभी को अपना ध्यान रखना है। पहले तो छाता रखिएगा या फिर रेन कोट रखिएगा। मारी रे, और सुनिए, स्पाइसी खाना मत खाना है, क्योंकि बारिश हो रही है ना, कभी भी जल्दी से जाना पड़े तो जा नहीं पाओगे। अपना ध्यान रखना और बहुत सारी गरम गरम चीज़ें खाओ, जैसे चाय पियो अदरक वाली, कॉफ़ी पियो, और गड़बड़ मत करना क्योंकि निधि कर देती है, आप मत करना। निधि के पीछे पूरी फैमिली है। बेनबा को मैं बहुत सीक्रेट्स नहीं बताती हूँ, आप लोगों को बता रही हूँ। अपना ख्याल रखना है। जय श्री कृष्ण।